आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। दिया गया प्रश्न है, पहला समीकरण है x + y = 14। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण x - y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि x या y का मान एक दूसरे के पद में ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो यानी x का मान निकालेंगे तो y को इधर हम पक्षांतर कर देंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 14 ज्यों का त्यों, प्लस y इधर है तो ये आएगा तो माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में हम नहीं रखेंगे क्योंकि उसी से इसका मान हम निकाले हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने सबसे पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या है? x - y = 4 है। अब इस x की जगह हम 14 - y रख देंगे। कोष्टक में रख लेते हैं 14 - y बराबर 4। अब यानी हो जाएगा 14, यानी हो जाएगा ये 14 - y बराबर 4। ठीक है, अब ये 14 है, ये माइनस वाई, ये माइनस वाई, एक माइनस मिल के 2 माइनस वाई हो जाएंगे। 14 - 2y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे कि जो ये चर पद है इसको एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, यानी वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और जो नॉन वेरिएबल है उसको एक तरफ, यानी गिनती और अक्षर अलग अलग कर लेते हैं। ये -2y बराबर 4 ज्यों का त्यों, ये 14 है। 14 को हम लोग इधर लाएंगे, 14 को इधर लेंगे तो ये +14 तो इधर -14 हो जाएगा। अब -2y ज्यों का त्यों, 4 और -14, यानी -14 में से 4 जाएगा तो -10 बचेगा हमारा। अब ये माइनस इधर भी, इधर तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 2y है, इधर 10 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। 10/2 हो जाएगा। 2 इधर गुणा है तो यहाँ इस साइड लाएंगे तो हम भाग हो जाएगा, यानी 2 5 6 10। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? y बराबर 5। अब इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। y बराबर 5 हमारा आया है, तो यानी कि x + y = 14 में हम y बराबर 5 रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। हम यहाँ समीकरण 1 लिख देते हैं, x + y = 14। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हम y का मान रख देते हैं। x प्लस है तो प्लस का साइन, 5 है, y का मान 5 है, 5 बराबर 14। अब हम 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 14, इधर +5 है तो इधर आएगा -5 हो जाएगा, यानी x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हम आंसर लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग प्रतिस्थापन विधि समीकरण को हल करते हैं।